हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मैकेनिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसको हम लोग लैमिस थ्योरम और इक्विलिब्रियम मेथड से बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर ले लेते हैं कि ए रोलर ऑफ वेट 500 न्यूटन रेस्ट ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। जब स्मूथ लिखा रहेगा इसका मतलब फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करना है। एंड इट इज केप्ट फ्री फ्रॉम द रोलिंग डाउन बाय ए स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर। और उसको क्या कर रहे हैं, रोलर को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, नीचे डाल रहे हैं, पर उसको रस्सी से पकड़ के हम पकड़े हुए हैं। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी। पूछ रहा है कि बताइए रस्सी में तनाव कितना होगा और साथ ही साथ पॉइंट बी पर रिएक्शन कितना होगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स इस तरह का बनाना है तो सबसे पहला काम करेंगे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो आप सबसे पहला क्या कीजिए, बॉडी को फ्री कर लीजिए सिस्टम से। तो बॉडी को सबसे पहला काम कर लेना है सिस्टम से फ्री करना। दूसरा काम करना है कि सेंटर चूज करना है और यहां से एक्सिस ड्रॉ कर देना है, मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये देखिए एक्सिस ड्रॉ कर देना है। अब क्या होता है, इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा सेंटर से। तो सेंटर से वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है W। क्वेश्चन में इसका W का वैल्यू दे दिया हुआ है कि रोलर ऑफ वेट 500 न्यूटन। इसका मतलब इसका वेट जो है वो 500 न्यूटन है। अब हमको करना क्या है, तो देखिए अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये सरफेस को टच किया हुआ है यहां पर। तो हम डॉटेड करके थोड़ा फिगर बना देते हैं जिससे कि हमको समझाने में आसानी होगा। ये देखिए, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है और ये इंक्लाइंड प्लेन 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 का। ठीक, तो अब बॉडी कहां टच कर रहा है, तो आप नोटिस कर रहे हैं कि बॉडी यहां पर टच कर रहा है, इट मींस यहां पर कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक रिएक्शन फोर्स डालेंगे इस तरह से, रिएक्शन फोर्स। तो रिएक्शन कहां से लग रहा है, तो बी पॉइंट से लग रहा है और इसको हम लोग इसके सेंटर से गुजार देंगे। ये देखिए, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब रस्सी जैसे है उसी तरह आप इसको दिखा दीजिए यहां पर। ठीक, देखिए अगर आपसे फ्री बॉडी बन गया, दुनिया का कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो सब्जेक्टिव बेस्ड हो, अगर आपसे फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबसे टफेस्ट पार्ट यही होता है। और उसके लिए जो जो बात बोल रहा हूं बस इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बॉडी को बाहर रखिए, एक्सिस ड्रॉ कीजिए, फिर बॉडी के सेंटर से वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड कीजिए, जहां टच कर रहा है वहां डॉट दीजिए और वहां से रिएक्शन दीजिए। और रिएक्शन हमेशा सरफेस पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये 45, ये 90, तो ये भी 45, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप यहां एक और ट्राइंगल देख रहे हैं, ये देखिए इस बार ब्लैक कलर में, ये 45, यहां पर 90, तो ये एंगल आपका 45 हो जाएगा। बस यही काम करना है आपको, कंस्ट्रक्शन खुद से कर करके एंगल निकालते जाना है। और टेंशन आप जानते हैं कि रस्सी में हमेशा तनाव जो होता है, टेंशन, वो बाहर की ओर होता है, सेंटर से बाहर की ओर। और यहां क्वेश्चन में एंगल कितना दे दिया हुआ है, ये 15 डिग्री दे दिया हुआ। तो यहां पर देखिए ये फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, तो 90 15, तो ये पूरा जो एंगल है ये 75 हो जाएगा। ये एंगल टोटल 75 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनली फिर इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। अब इस बार हम सारे फोर्सेस को यहां पर रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये फाइनली मेरे पास फिगर बन रहा है, सेंटर, एक्सिस, ठीक है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, तो वेट हमेशा हम यहां दिखा दिए W। ठीक है, अब रिएक्शन फोर्स जो है इसको डॉटेड करके प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के मदद से सेंटर से बाहर की ओर दिखा देते हैं, दिस इज कॉल्ड RB। अब देखिए ये वाई एक्सिस के साथ 45 बना रहा है, 45 बना रहा है, तो क्लियर है कि एक्स के साथ भी 45 बना रहा होगा, तो यहां भी आपका 45 हो गया अल्टरनेट में। अब हम लोग टेंशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, टेंशन वाले सेक्शन में ये आपका टेंशन T है और यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कि यहां से यहां तक का एंगल 75 है। इसका मतलब है कि ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो सकता है, 35 है ना, 30 होगा, सॉरी 30 होगा।
देख लीजिए एक बार फिर से, यहां से ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसमें से 45 निकल गया, तो ये बचा हुआ 45। इसका मतलब 75 में से 45 हम निकाल दिए तो मेरे पास कितना बचा, 30। तो ये एंगल मेरा हो गया 30। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको फिर से एक और इसके डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर सारे एंगल के साथ फोर्स को दिखाते हैं। तो ये आपका W हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 न्यूटन। और यहां से आपका RB दिया हुआ है, ये RB। तो एक्सिस आप बना दीजिए, यहां से फिर से एक्सिस बना दीजिए, और ये आपका Y एक्सिस हो गया। अब देखिए ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, और ये आपका 30 डिग्री है जो टेंशन बना रहा है। ठीक, तो आपको क्लियर हो चुका है कि एक स्ट्रेट लाइन में एंगल जो है वो 180 होता है, तो जो रिमेनिंग एंगल होगा 180 में 45 और 30 घटा देंगे तो यहां से जो एंगल आ जाएगा वो 105 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल जो है 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल जो है ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। तब यहां से आप पूरे फोर्सेस को देख पा रहे होंगे कि किस तरह से फोर्सेस और उसके एंगल निकल रहा है। अगर हमको लैमिस थ्योरम लगाना है तो लैमिस थ्योरम के लिए देखिए ये आपका F1 हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अगर आप F2 मान लिए तो ये पूरा एंगल जो है ये बीटा हो गया, इसको अगर आप F3 मान लिए तो ये पूरा एंगल जो है ये गामा हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग लैमिस थ्योरम लगा देंगे, यूजिंग लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लैमिस थ्योरम को लगा देंगे। तो लैमिस थ्योरम के लिए क्या है, तो सबसे पहला F1 फोर्स को कंसीडर करते हैं तो उसके अपोजिट एंगल को देखते हैं। तो अपोजिट एंगल कितना है, 105 डिग्री। दूसरा F2 फोर्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो F2 हम लोग RB माने, तो उसके अपोजिट का एंगल कितना है, 90। देखिए FB के अपोजिट कितना है, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, और तीसरा अगर हम लोग F3 को मानते हैं जो टेंशन है, तो वो कितना हो जाएगा, साइन 45, 135। अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, W का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 500, और ये आपका हो गया साइन 105। ठीक है, इज इक्वल टू RB और डिवाइडेड बाय साइन 120। तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए तो 500 इंटू साइन 120 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू RB। अब इसको क्या करिए, फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका आ रहा है, ठीक है, यहां से फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 500 इंटू साइन 120, साइन 120, ठीक है, और नीचे में आपका आ जाएगा साइन 105। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो लगभग आ रहा है आपका RB बराबर, RB इज इक्वल टू 448.28। क्या चीज में आ रहा है, तो आपको वैल्यू दिया हुआ है न्यूटन, ये न्यूटन में आ रहा है। इसको आप घेर दीजिए, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब आप क्या कीजिए, फिर इसका और इसके साथ कंपेयर कीजिए। इसका मतलब है कि W की जगह कितना, 500, और साइन 105 डिग्री 105 इज इक्वल टू कितना, टेंशन T, और कितना हो जाएगा, साइन 135 डिग्री। तो यहां से आप लिख सकते हैं 500 इंटू साइन 135 और डिवाइडेड बाय साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू T। और इसको भी हम लोग कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आपका लगभग आ रहा है साइन 135, ठीक है, और नीचे में आ जाएंगे कितना है, साइन 105 डिग्री। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है T बराबर 366.025, क्या चीज में, न्यूटन में। एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे कि लैमिस थ्योरम की मदद से हम लोग काफी आसानी से क्वेश्चन को बना लिए। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, क्योंकि वो अगर ड्रॉ हो गया और 3 फोर्स दिख गया तो आसानी से लैमिस थ्योरम लगा देंगे। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इक्विलिब्रियम मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम में क्या है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, इसके बीच में आपको फोर्स टेढ़ा दिख रहा है तो इसको तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, RB cos 45 डिग्री।
और ये क्या हो जाएगा आर बी साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। फिर यहां टी भी टूटेगा तो यहां से टी कॉस 30 डिग्री, और दूसरा जो है इधर ये हो जाएगा टी साइन 30 डिग्री। अब आप क्या कीजिए, इक्विलिब्रियम के कंडीशन को लगा दीजिए। तो हम लोग यहां ये अल्टरनेटिव मेथड कर देते हैं, अल्टरनेटिव मेथड। अब दूसरा मेथड है, कोई जरूरी नहीं आप किसी एक ही मेथड से बनाइएगा, पर इसी क्वेश्चन को, इसी के हम सारे क्वेश्चन को लैमिस और इक्विलिब्रियम दोनों से बना सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन का लगाएंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, जो भी फोर्स इधर दिख रहा है वो प्लस मान लेंगे क्योंकि ये पूरा सिस्टम बैलेंस अवस्था में। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। अब देखिए तो सिग्मा एफ एक्स आपको दिख क्या रहा है, तो इधर एक फोर्स दिख रहा है आरबी, आरबी कितना दिख रहा है cos 45, cos 45 डिग्री माइनस टी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं। तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा आरबी इज इक्वल टू टी, और cos 30 cos 45 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाता है आपका √3/2 और cos 45 हो जाता है 1/√2। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे, ये देखिए cos 30 और डिवाइडेड बाय cos 45, तो यहां से जो वैल्यूज आएगा वो t अंडर रूट ऑफ √6 हो जाएगा, क्योंकि √3 है, √2 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 होगा। नहीं तो आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व करके एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि cos 30 और डिवाइडेड बाय cos 45, ठीक है। तो यहां से वैल्यू जो आ रहा है √6/2 आ रहा है। तो यहां से आप रिलेशन लिख सकते हैं कि आरबी का जो रिलेशन आया है वो t इंटू √6/2 है। इसको आप घेर दीजिए, ये काम का है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा इसका इक्वेशन यूज करते हैं, अल्टरनेटिव मतलब इक्विलिब्रियम का। तो मेरे पास जगह नहीं, हम यहां पर एडजस्ट करते हैं। तो सिग्मा एफ वाई बराबर 0, ऊपर जो दिखा उसको प्लस लेंगे। तो ऊपर क्या दिख रहा है, तो ऊपर देखिए दो फोर्स दिख रहा है, टी साइन थीटा मतलब टी साइन 30 डिग्री प्लस में, और दिख रहा है आरबी साइन 45 प्लस आरबी साइन 45 डिग्री, और नीचे आपको दिख रहा है 500 माइनस 500 इज इक्वल टू कितना 0, इक्विलिब्रियम के कंडीशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिख सकते हैं, देखिए तो t साइन का वैल्यू 1/2 प्लस आरबी की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देते हैं t, ठीक, t √6/2 इंटू 1/√2 cos 45 सॉरी साइन 45, और 500 को हम इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आप नोटिस करेंगे कि t/2 प्लस यहां से देखिए √2 कट जाएगा, तो t √3/2 इज इक्वल टू 500। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर भेज दीजिए, तो t प्लस t √3 इज इक्वल टू 1000। t कॉमन निकाल लीजिए, तो 1 प्लस √3 का वैल्यू होता है 1.732, 1.732 इज इक्वल टू 1000। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, तो t का वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेटर की मदद से फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2.732, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यूज आ रहा है t का, वो आ रहा है 366.03 न्यूटन, और हम लोग लैमिस से भी बनाए थे तो शायद इतना ही आंसर आया था, ठीक है। और इसका वैल्यू कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन किससे करते हैं, तो √6 से, ठीक है, √6 से, और डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आरबी का जो वैल्यू आ रहा है, एंड आरबी बराबर ये आ रहा है 448.29 क्या चीज में, न्यूटन। और लैमिस से कितना आया, एग्जैक्ट आंसर लगभग आ रहा है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर दूसरे न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। चलिए।